अच्छा पता भी कैसे चलेगा, पहले से तो कहीं गए नहीं, और विवाह होने के पश्चात भी हम किसी महाराज जी के शरण में नहीं पहुंचे। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं ना कन्याओं को, और बात कन्याओं के लिए नहीं, बात बेटों के लिए भी है। जब माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को दोनों को जब संस्कार देते हैं तभी जाकर के दो परिवार अच्छे बनते हैं। एक तो पहला आपका परिवार, आपका बेटा जिस बहू के साथ विवाह करके आएगा, बेटा अगर संस्कारी है तो आपस में लड़ाई झगड़े होंगे, और दूसरी आपकी बेटी जिसे आपने संस्कार दिया वो भी विवाह करके ससुराल में जाएगी तो उसका भी लड़ाई झगड़ा कहीं नहीं होगा। किस प्रकार से रहना चाहिए ये भागवत से हमको सीखने के लिए मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक दिन की बात, भोले बाबा मन में विचार किए कि चलो चल करके भगवान की कथा को सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एक बार त्रेता योग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, बोझे ऋषि अकेले स्वर जानी, बोझे अकेले स्वर जानी। भगवान की कथा को सुनने का विचार बना करके कैलाश पर्वत से चले और चल करके कुंभज ऋषि के पास जाकर के पहुंचे। कुंभ माने घड़ा और जा माने पैदा हुए, जो कुंभ यानी कि घड़े से जो पैदा हुए उन्हें कहते हैं कुंभज ऋषि, जिनका दूसरा नाम अगस्त ऋषि भी है। अच्छा, अगस्त जी के पास पहुंचे तो अगस्त जी ने जैसे ही देखा, अरे महाराज आज तो साक्षात भोले बाबा और पार्वती मैया हमारे घर पधारे। तो बढ़िया स्वागत सम्मेलन विविध प्रकार से भोले बाबा का किया, और भोले बाबा ने कहा कि महाराज आप हमें हमारे भगवान की कथा को सुना दीजिए। जैसे ये बात कही तो विविध प्रकार से आज भगवान की कथा होने लगी। आज वक्ता बनकर के अगस्त जी बैठ गए, और जिन्होंने पहले से ही पूरी रामचरितमानस को लिख करके रखा है वो श्रोता बन करके बैठ के सुन रहे। आप चाहे कितने भी बड़े कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन जब आप कथा में पहुंचे तो अपने आप को छोटा बना करके पहुंचे। रचि महेश निज मानस राखा, दुनिया में जितनी कथाएं हो रही हैं सब पहले से भोले बाबा ने लिख दी। भगवान पैदा तक नहीं हुए उससे पहले ही भोले बाबा ने सब कुछ लिख डाला, लेकिन वही भोले बाबा आज एकदम श्रोता बनकर के चुपचाप बैठे हैं, भगवान की कथा सुनने। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें कुछ पता ही ना हो। यही तो श्रोता की महत्वता होती। धीरे धीरे कुछ दिन तक कथा हुई, और कथा होने के पश्चात आज विदा मांग करके भोले बाबा पार्वती मैया जी के साथ, सती मैया जी के साथ आज पुनः कैलाश की तरफ लौटने लगे। अब आप गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाइयों को देखिए। जब भोले बाबा और सती जी जब कथा सुनने के लिए गई तब पता क्या कहा, संग सती जग जननी भवानी। एक के बाद एक विशेषण सती मैया को दे दिए। ये सती हैं, जग की माता हैं, भवानी हैं, हम सबका पालन करने वाली। लेकिन जब लौटने लगे तब एक भी संबोधन, एक भी विशेषण का शब्द सती जी के लिए गोस्वामी जी ने प्रयोग नहीं किया। जब इधर से गई तो जगदम्बा परम्बा बना दिया, और उधर से जब लौट करके आई तब पता क्या लिखा कि उधर से जब लौट करके आई है तो केवल वो दक्ष की कुमारी। ये पता क्यों होता है? जब आप भगवान की कथा में श्रोता बन करके जाएंगे तो भगवान की भक्ति जब आपके हृदय के अंदर
प्रकट हो जाएगी तो आपकी महानता बढ़ जाएगी। और सती जी को क्या, सती जी को बहुत बड़ा भ्रम है, पता क्यों? सती जी कह रहे हैं कि बताओ हमारे पति जी ने इतनी बढ़िया रामायण लिखी कि दुनिया में सब उसी को गा रहे हैं। हमारे पति जो हैं वो तो पहले से ही बड़े वक्ता हैं, लेकिन फिर भी बताओ हमारे पति जी और हम इन छोटे ऋषि के सम्मुख बैठ करके बताओ कथा सुन रहे हैं। कथा के प्रति मन में भेद आ गया। महाराज, जो आपको कथा सुना रहा हो उसके प्रति छोटे या बड़े का तो कोई भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको कथा वही सुना सकता है जिस पर भगवान की कृपा हो। क्यों? बिना भगवान की कृपा के ना हम कथा कह पाएंगे ना कुछ सुन पाओगे। अभी मंच से नीचे आए तुम कुछ भी पूछ लेना, कुछ ना बता पाएंगे। हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि चलो आज चल करके ये वाला भजन गाएंगे, ये वाली कथा सुनाएंगे, लेकिन आप यकीन मानिए जैसे मंच पर बैठते हैं और जैसे मंगलाचरण किया, सरस्वती मैया को, गणेश भगवान को याद किया, तैसे ही न जाने कहाँ कहाँ से नई बातें याद आ जाती। कहने तो कुछ और आए थे और कहने कुछ और लगते हैं। ये क्या है? ये सब भगवान की कृपा है। लेकिन सती मैया ने भगवान की कथा के प्रति भेद कर दिया, इसीलिए सती मैया का जो विशेषण था वो धीरे धीरे कम हो गया। इसलिए महाराज कहीं भी कथा में कभी भी जाओ तो कितने बड़े तुम नेता क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को हमेशा छोटा बना करके रखो, क्योंकि तुम किसी पार्टी में थोड़ी ना आए हो, तुम तो भगवान के सामने आए हो। और हम सब क्या है? हम सब तो भगवान के बालक हैं। अब बेटा आपका चाहे कितना बड़ा हो जाए, लेकिन माता पिता के लिए तो बेटा बेटा ही रहता है। बेटा चाहे कितना बड़ा डीएम फौजी कुछ भी बन जाए, लेकिन माता पिता की नजरों में तो बेटा बेटा ही है। अब बेटा को अभिमान आ जाए कि नहीं मैं तो डीएम हूँ भाई, मेरे माता पिता धरती में बैठे, मैं ऊंचे सिंहासन पर बैठूं, तो तुम्हारे डीएम बनने का कोई फायदा थोड़ी ना। आज विदा मांग करके अगस्त जी के यहाँ से भोले बाबा और सती मैया चल दिए, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही भयंकर स्थिति को देखा। ये बात उस समय की है जब सीता मैया का हरण हो चुका है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी जगह जगह सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। अच्छा, भोले बाबा तो जानते हैं साक्षात परमात्मा है। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हम इस तरीके से प्रणाम कहें कि जो बगल में हमारे सती मैया चल रही है जान न पाए। और बड़ा ही चुपके से मन ही मन में भगवान को बारंबार प्रणाम किए। लेकिन आप यकीन मानिए तुम कोई भी काम अपनी पत्नी से छिपा कर नहीं सकते। अगर पत्नी अच्छी है तो आपके प्रत्येक किए गए अच्छे बुरे कार्य को पकड़ अवश्य ले। आप अपनी पत्नी से कुछ नहीं छिपा सकते। तो परीक्षित जी, कुछ छिपाते हो कि नहीं? कुछ नहीं छिपाते। छिपाओगे कैसे? तुम छिपाओगे वो जान लेंगे, क्योंकि हम माताओं बहनों से कुछ छुपा ही नहीं सकते महाराज। अचानक से आंख बंद करके प्रणाम कर लिया। तुरंत सती मैया ने कहा, अभी तुमने किसी को प्रणाम किया? भोले बाबा ने कहा नहीं, वो तो बस हम ऐसे ही प्रणाम कर रहे थे। तो बार बार कहा किसको प्रणाम किया? तो भोले बाबा ने कहा ये तो देखो, आप देख रहे हो ना, ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, ये साक्षात परम पिता परमात्मा है, इसीलिए हमने इनको प्रणाम किया। सती मैया ने कहा कि बेवकूफ किसी और को बनाना। अगर ये साक्षात परम पिता परमात्मा नारायण होते तो इन्हें पता होता कि इनकी पत्नी कहाँ है, क्योंकि भाई भगवान को तो सब कुछ पता रहता है, क्योंकि करने कराने वाले तो सब भगवान ही है। भगवान को पता रहता कि इनकी जो पत्नी है उसको रावण लेकर के गया, जाए जाकर के रावण को मारे, लेकर के आ जाए। इस तरीके से इधर उधर घूमने की क्या आवश्यकता है? भोले बाबा ने कहा कि देखो भाई, हमने अगर प्रणाम किया तो तुम भी प्रणाम कर लो। अब कायदे में नियम तो यही कहता है कि आपके पति जो अच्छा कार्य कर रहे हैं आप उसमें रोक टोक ना करो, आप भी उनका साथ दो। तो आपने देखा होगा जो पत्नी ज्यादा रोक टोक करती, बाद में देखो कैसी उसकी दशा होती। ज्यादा अगर आपने रोक टोक की, अब पता चले किसी दिन पति जी की खोपड़ी खराब हो गई, अपना झोला वोला उठा के बताओ कहीं चल दी, अब पति जी को मनाते घूमो।
तो हर बात में, प्रत्येक बात में ज्यादा टोका टाकी नहीं करनी चाहिए। अगर उन्होंने कहा तो मत, तो तुम मान लो, और अगर तुम कह रहे हो तो पत्नी भी मान ले। आपस में परस्पर समन्वय होना चाहिए। ये भोले बाबा की कथा से ही तुमको पता चलेगा। इधर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जगह जगह पर जाकर के अपनी पत्नी को इधर ढूंढ रहे हैं, और उधर भोले बाबा और सती जी की बातें चल रही। सती जी ने कहा बड़े ध्यान से देखो, ये भगवान है। अरे भगवान क्या लता पत्ता पेड़ पौधों से पूछता है कि हमारी पत्नी कहाँ? अगर पता ही करना है तो डायरेक्ट चले जाए रावण के यहाँ। और इधर भगवान क्या कहते हैं, अरे हे खग मृग है मधुकर सेनी, हे खग मृग है मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग है मधुकर सेनी, हे खग मृग है मधुकर सेनी। सती जी ने कहा कि ये भगवान नहीं होते तो लता पत्ताओं से, खग मृग से थोड़ी न पूछते कि हमारी पत्नी कहाँ है। भोले बाबा ने बहुत समझाया। देखिए एक बात हम यहाँ पर आपसे निवेदन करें, अगर आपके पति जी आपको कोई बात के लिए बार बार समझाएं तो आपको अपनी हट छोड़ देनी चाहिए। इस दुनिया में 3 प्रकार की हट बताई गई। पहली हट है राज हट। जैसे कि राजा ने अगर कोई हट कर दी तो महाराज वो कार्य होकर के ही रहेगा, उस कार्य को कोई अब हटा नहीं सकता, वो कार्य तो करना ही पड़ेगा। दूसरी हट है बाल हट। बच्चा कोई चीज मांगने के लिए आपसे हट कर दे, कह दे कि पिताजी आइसक्रीम जा रही, हमको आइसक्रीम खाना। अब तुम कितना भी रो, कितना भी कुछ कहो, कितना भी उसको समझाओ, लेकिन बालक रोते 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 जब तक तुमसे आइसक्रीम ले नहीं लेगा तब तक मानेगा नहीं। तुम्हारे पास भले चाहे पैसे हो या ना हो। और तीसरी हट है जो तुम्हें खुद पता है। तीसरी हट कौन सी? तीसरी हट कौन सी है परीक्षित जी? स्त्री हट। और जिसके बारे में तुम्हें खुद ही पता है, हम क्या बताएं। मंच से नीचे भी तो उतरेंगे अभी, तब ये सब यहाँ माताएं बैठी कान पकड़ पकड़ करके हमें बताएंगे, बताओ तुम हमारी कथा सुनाते रह जाए। तो जो स्त्री के हट है वो तो आप सबको भली भांति पता है। आज यहाँ पर पार्वती मैया ने हट कर दिया। सती जी ने कहा नहीं, हम नहीं मानते ये भगवान है। तो भोले बाबा ने कहा कि अगर तुम नहीं मानती हो ये भगवान है तो हमारी एक बात सुनो। जो तुम रे मन अति संदेह हो तो कीन जाए परीक्षा ले हो। अब जो तुम हमारी नहीं मान रही तो जो तुम्हारे मन में आए वो करो जाके। अगर तुमको लगता है कि ये परमात्मा नहीं है तो जाओ जाकर के इनकी परीक्षा ले लो जाकर के। अब यहाँ पर आप बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। 3 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से भगवान को भजा। पहली एक स्त्री है जो भगवान की समीक्षा कर रही है। रामायण में एक स्त्री है जो भगवान की परीक्षा ले रही है, और रामायण में एक स्त्री ऐसी है जो भगवान के लिए प्रतीक्षा कर रही है। पहली स्त्री पता कौन सी है जो समीक्षा कर रही है? वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा भगवान से मिलने के लिए पहुंचती
और पता सर्वप्रथम क्या जाकर के कहती है कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी, न तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है न हमारे जैसा कोई नारी अभी तक। मन माना कछु तुम ही निहारी, और ताते अब लग रही कुमारी। पहले नारी बन गई, कुंवारी बन गई, समझ लो यहीं पर सबसे बड़ा गड़बड़, क्योंकि कुंवारी नारी नहीं हो सकती, नारी कुंवारी नहीं हो सकती। अब भगवान से पता क्या कह रही है तुम सुंदर तो हो, हम मानते हैं तुम सुंदर हो, लेकिन बुरा मत मानना, हमसे ज्यादा सुंदर तुम अभी भी नहीं हो। मन माना कछु तुम्हें निहारी, सुंदर तो हो लेकिन हमसे ज्यादा सुंदर नहीं। ये तो वही बात हो गई जैसे कि भुजा हुआ कोई बैगन जैसा हो और भगवान से जाकर के कह दे देखो सुंदर तो तुम हो लेकिन हमसे ज्यादा सुंदर नहीं हो। बताओ परमात्मा से भी कोई ज्यादा सुंदर हो सकता है? अब फल तो आप सबको पता ही क्या हुआ, बाद में नाक कान काटेंगे कि नहीं। इसका मतलब क्या है कि भगवान से कभी बराबरी मत करो, क्योंकि जो भगवान कर सकते हैं वो हम और आप नहीं कर सकते कभी। एक स्त्री है जो भगवान की परीक्षा ले रही है, जिनकी कहानी अभी आप सुन रहे हैं। सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए जाती हैं और मन में विचार करती हैं कि भाई देखें परीक्षा इनकी ले कैसे जाए। तो जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण निकलने वाले हैं उसी रास्ते में जाकर के मन में सती जी ने विचार किया कि आखिर परीक्षा लें कैसे। तो सती जी ने पता क्या किया, सती कीन सीता कृत वेशा। सती जी ने सीता जी का स्वरूप बना लिया और सीता जी का स्वरूप बना करके जिस रास्ते से भगवान आ रहे हैं उसी रास्ते पे जाकर के बैठ गए। अब उधर से राम लक्ष्मण आ रहे हैं, लक्ष्मण जी ने देखा, राम जी ने देखा, और राम लक्ष्मण तो परस्पर एक दूसरे को देखने लगे। मन में विचार किया कि ये यहाँ पर ये नकली सीता आखिर कहाँ से आ गया। अब जैसे मान लो अब हम आंख बंद कर ले, एक बात आपको उदाहरण बता रहे, अब हमारे आंख बंद कर लेने से यहाँ पर प्रकाश बंद थोड़ी ना हो जाएगा। आप बताओ, आपकी आंखें बंद हो तो इस दुनिया में क्या अंधेरा हो जाएगा? दुनिया में तो उजाला रहेगा। सती जी ने सीता का भेष अपने लिए बनाया है, लेकिन बाहर से तो वो पता ही चल रहा है कौन बैठी, क्योंकि भगवान क्या है? भगवान है मायापति। और अगर पति महाराज अगर अच्छा है, सही है, तो उस पत्नी की पति के आगे चलती नहीं। और मान लो तुम्ही किसी काम की ना हो, तुम ही तब्बू बन करके रहने लगो तो बातें अलग। भगवान क्या है? भगवान है मायापति। और सती जी ने सीता जी का भेष माया के द्वारा बनाया है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि हम सीता जी बन करके बैठे हैं, लेकिन भगवान को तो पता चल रहा है सती जी। अरे भगवान जैसे ही आए और भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने अपने पिताजी का नाम लेकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिया। बोले मैं दशरथ पुत्र राम और ये मेरा भाई लक्ष्मण, हम दोनों मिलकर के आपको प्रणाम करते हैं। अब तो शर्म से वहीं पर पानी पानी हो गया। जैसे ही आए तो भगवान ने पता क्या किया, आए प्रेम से प्रणाम किया, बचनामृत शील सुसाजे क्यों सिवे यहाँ क्या करती हो, कैलासी कहाँ विराजे हैं। सती जी तो समझ रहे हैं कि हम ही सीता हैं, लेकिन उन्होंने तो सब समझ लिया। अब तो शर्म से पानी पानी हो गए। अब तो जिस जगह पर बैठी उस जगह से उठ ही नहीं पा रहे। जैसे आपको किसी कार्य को बार बार करने से मना कर दिया जाए और फिर भी तुम जो उस कार्य को करो और उस कार्य में तुम्हारी जब हार हो तो बताओ लज्जा आती है कि नहीं? तो लज्जा के कारण जो सती जी सीता बनकर के आई उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया। और जैसे ही आंखों को बंद किया, ब्रह्मा शिव विष्णु महेंद्र